संघर्ष की जुबानी। जब आम आदमी का हक लड़ने वाला कोई खड़ा होता है, जब सभी केवल सांत्वना देते हैं, तो वहां संघर्ष, ईमानदारी और नेतृत्व के दम पर आम आदमी को उसका हक दिलाते हैं। आनंद पटेल दयालु। 40 परिवारों की आंखों में सूखते सपने। ओबरा नगर पंचायत में स्थित भारत ह्यूमन पाइप फैक्ट्री। 40 साल पुरानी यह फैक्ट्री न सिर्फ एक व्यावसायिक इकाई थी, बल्कि 40 मजदूर परिवारों की आशाओं और सपनों का आधार थी। लेकिन एक दिन अचानक से तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के एक निर्णय ने इन सभी परिवारों के सामने अंधकार खड़ा कर दिया। फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर लगाया गया बैरियर महज एक भौतिक रुकावट नहीं था, यह 40 परिवारों की रोजी रोटी पर लगा ताला था। बड़े ट्रकों का फैक्ट्री तक न पहुंच पाना, बढ़ते परिवहन खर्च, महंगे होते उत्पाद, यह सिलसिला फैक्ट्री के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा था। मजदूरों की आंखों में छलकती पीड़ा, साहब मेरी उम्र अब 50 साल हो गई है, अब कहां जाकर काम मांगूंगा, मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इस उम्र में नई नौकरी कैसे मिलेगी, 60 साल की उम्र में कौन काम देगा, घर कैसे चलाऊंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उन मजदूरों की टूटी आवाजें थीं जिनके सामने बेरोजगारी का भूत मंडरा रहा था। 10 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, न कोई अधिकारी, न कोई नेता। जब उम्मीद की एक किरण दिखी, इसी निराशा के अंधेरे में, जब सब कुछ खत्म लगने लगा था, तब इन मजदूरों ने अपनी व्यथा श्री आनंद पटेल दयालु के सामने रखी। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था और मन में केवल एक उम्मीद कि शायद कोई तो है जो उनकी बात सुनेगा। दयालु जी, हमारी हक की लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं, हमारा कोई नहीं है। संघर्ष की शुरुआत जब दिल में जुनून हो, श्री आनंद पटेल दयालु ने उस दिन सिर्फ एक ज्ञापन नहीं लिया था, उन्होंने 40 परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। अपनी पूरी टीम के साथ वे पहुंचे अधिशासी अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह के पास। पहली मुलाकात में मिली निराशा, बैरियर हटाने से साफ इनकार, लेकिन दयालु जी के हौसले पस्त नहीं हुए। उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे, ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब संघर्ष बना जुनून, आम आदमी के हिस्से की लड़ाई में मैं सदैव लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, इस बैरियर को हटवाकर नहीं फेंकवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, यह एक प्रण था, एक संकल्प था। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दयालु जी का यह संघर्ष ये करीब 4 महीने का संघर्ष है, काफी लंबा संघर्ष चला है और अन्याय के बीच की लड़ाई बन और इसमें बड़ी विषम परिस्थितियों में 3 महीने हमारे भाई जो हैं, जिनको हम अपने भाई से भी ज्यादा जो है अहमियत देते हैं, दयालु जी, हर दिन संघर्ष, जिन्होंने पहले दिन से ही उनका सहयोग हमारे साथ रहा है उम्मीद के साथ, और इस संघर्ष की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर उन्होंने हमारा साथ दिया, मिश्रा जी के पास, जिसका परिणाम आज 4 महीने बाद ये देखने को मिला कमेटी बनी कि जो एक लेकिन दयालु जी का धैर्य असंवैधानिक तरीके से जो एक काम किया गया था, जिससे कि तमाम कैबिनेट मंत्री सभी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, एक लंबे समय तक करना पड़ा, और खास तरीके से मिल्लत नगर के निवासियों को इस बात का परेशानी उठानी पड़ी। आज वो सुखद दिन भी देखने को 4 महीने के बाद मिला, खुशी के आंसू, जब हमारे भाई दयालु जी फैक्ट्री मालिक रूबी जी की और हमारे अधिकारी जो हैं, उनके सहयोग से नहीं देखा आज ये बैरियर जो है ये हटाया गया। और इसमें हम विशेष तौर पे जो है हम अपने अपर जिलाधिकारी श्री सहदेव मिश्रा साहब का हम हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पहले दिन से ही हमारी परेशानी को समझा था, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के चलते हुए उनका भी सतत प्रयास रहा कि किसी तरीके से इस बैरियर को हटाया जाए। और उसके बाद हमारे जो भाई जो दयालु जी हैं, इन्होंने खून पसीना एक कर दिया इस बैरियर को हटाने के लिए, और पहले दिन से ही इनका सहयोग हमारे साथ रहा। और आज इनको देखकर हमें बड़ी खुशी इस बात की होती है कि ओबरा की धरती पर एक ऐसा राजनेता है जो सबके सुख दुख में खड़ा होता है, जो बिना किसी भेदभाव के न सिर्फ हमारे इस काम में, बल्कि हमने इतने दिनों में महसूस किया कि ये जनता के किसी भी समस्याओं के लिए ये उसकी समस्या को अपनी समस्या समझते हैं, और उस समस्या में ये रात दिन अपना खून पसीना, अपना सर्वस्व जो है उसके पीछे लगा देते हैं।
और आज ऐसे राजनेता, ये बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि ओबरा की धरती पर मौजूद हैं। मैं इनका दिल के हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद अदा करता हूं। और भविष्य में जहां भी दयालु जी रहेंगे वहां पर तारिक खान उनके साथ रहेंगे। मैं इस बात का भी आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं इनसे कि इन्होंने उन विषम परिस्थितियों में हमारा साथ दिया, और दयालु जी का ये आभार आजीवन हमारे लिए रहेगा, और मैं हमेशा इनका सहयोग करता रहूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने मिल्लत नगर के निवासियों का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, और सभी यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं, सारे मिल्लत नगर के निवासी हैं, उन्होंने भी इस गलत को गलत कहा है, और इस बैरियर के लिए उन्होंने भी बराबर का साथ दिया है, और सबने इस बात का सहयोग किया, सबने इस बात का विरोध किया। जो हमारे साथ हमारे पड़ोसी हैं, हमारे निवासी हैं जो मिल्लत नगर के हैं, कि उन्होंने सबने इस बात का विरोध किया कि साहब इस बैरियर को हटना चाहिए था। और उसके बाद हमारे वर्तमान जो ईओ साहब हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी आने के साथ ही इस परिस्थिति को समझा, और समझने के बाद उन्होंने भी अधिकारियों से इसको अवगत कराया, और उन्होंने भी इस बात को माना कि इस चीज़ को यहाँ से हटना चाहिए। इससे क्षेत्रीय जो जन सुविधा है वो बरकरार होगी, और सभी नागरिकों के लिए सुविधाएं बरकरार होंगी। ये हमारे जो वर्तमान ईओ साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया। मैं उनका भी दिल के गहराइयों से उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, है ना। और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों को श्री सहदेव मिश्रा जी जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं, उनसे सीखना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं, काम करते हैं, हमारा काम देश के लिए, हमारा काम समाज के लिए है। हम एक जैसे जनता का नौकर है नेता, वैसे ही अधिकारी भी एक, हमारा काम देश के लिए, हमारा काम समाज के लिए है। हम एक जैसे जनता का नौकर है नेता, वैसे ही अधिकारी भी एक नौकरी कर रहे हैं। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि हम जनता के लिए बनाए गए हैं, और वास्तव में अगर किसी ने जिम्मेदारी सबसे पहले उठाई और निभाई इस बैरियर को जो लगाया गया था इसको हटाने में, तो श्री सहदेव मिश्रा साहब, आपका मैं जितना भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूं कम है। अपने सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल साहब का जितना मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कम है। मेरी जो टीम रातों दिन मेरे साथ संघर्ष करने का ऐलान की, उतना जितना भी मैं धन्यवाद दूं उतना कम है। और अपने जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण पटेल जी का मैं धन्यवाद जितना भी दूं उतना कम है। उसके अलावा श्री अरुण पटेल जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उनका मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। और हमारे आशीष भैया कैबिनेट मंत्री जो इस विषय के लिए उन्हें फोन करना पड़ा, उनका हृदय की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं। छोटे भाई की तरह हम लोगों को स्नेह देते हैं, और अपना दल इसके सम्मान में अपना भी हक और हुकुम को मजबूत करते हैं कि मेरा कार्यकर्ता ही मेरी पहचान है। आशीष भैया, आपका हृदय की गहराई से पुनः आभार। रोमी भैया का बहुत आभार, जो उन्होंने हमें अपनी बात बताई, कष्ट बताया था और मुझे इस काम के लिए चुना। मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी के काम आ रहा हूं तो यह मेरा सौभाग्य है, यह रोमी भैया का सौभाग्य नहीं है। मुझे यह मौका मिला था इस बैरियर को हटवाने का, लगवाने का किसी को मौका मिला हो, लेकिन हटवाने का श्रेय जो हमें मिला, इसके लिए हम सभी ओबरा वासियों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। आप सदैव हमें याद करिएगा, हम आपके बीच खड़े रहेंगे।